हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इकाई 5, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग आज डिस्कशन करेंगे पर्यटन उद्योग के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। दिया हुआ है फ्रेंड्स पर्यटन उद्योग के बारे में, टूरिज्म इंडस्ट्री। इसमें दिया हुआ है, देखिए, बिहार में पर्यटन प्रमुख उद्योग के रूप में उभरने की क्षमता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण बिहार के स्मारकों एवं खंडरों को ख्याति प्राप्त है। यहाँ की संस्कृति, विरासत, धार्मिक स्थलें, प्राकृतिक सौंदर्य पूरे संसार के लोगों को आकृष्ट करने की क्षमता रखता है। बिहार के पर्यटन मानचित्र के बौद्ध मठ मंदिर, जैन मंदिर, सिखों के गुरुद्वारे और सूफी संतों की दरगाहें मौजूद हैं। इन पर्यटन स्थलों में राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, बोधगया, नालंदा, पावापुरी, पटना साहिब, गया, सुल्तानगंज, वाल्मीकि नगर, देव, सोनपुर, सासाराम, मनेर, बिहार शरीफ जैसे अनेक प्रसिद्ध स्थान हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, बिहार में इस उद्योग पर विशेष ध्यान नहीं है, फिर भी यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सरकारी रिपोर्ट 2007-08 के अनुसार वर्ष 2003 में 61.30 लाख तथा 2006 में 1.07 करोड़ पर्यटक बिहार में आए। इससे 2007-08 में बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम को 156 लाख का लाभ हुआ था, जो पिछले वर्षों से अधिक है। वर्ष 2006 में पर्यटक के आगमन की तालिका 1.2 में स्पष्ट है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, तालिका 1.2 है। इसमें दिया हुआ है वर्ष 2003, 5, 6 भारतीय फ्रेंड्स इतना लोग थे 2003 में, 2005 में और 2006 में। विदेशी का दिया हुआ है फ्रेंड्स आंकड़ा, और यहाँ पे टोटल का योग दिया हुआ है। दिया हुआ है फ्रेंड्स स्रोत बिहार सरकार आर्थिक सर्वेक्षण 2007 से 8। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अन्य प्रमुख उद्योग। इसमें दिया हुआ है ऊपर वर्णित उद्योग के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योग का भी यहाँ विकास हुआ है। इनमें बरौनी में तेल शोधक कारखाना और पेट्रोल रसायन उद्योग स्थापित है। मुंगेर में बंदूक, पूर्णिया में कीटनाशक उद्योग और बेतिया में प्लास्टिक उद्योग स्थापित है। कहलगांव, बरौनी तथा कांटी में ताप विद्युत केंद्र स्थापित हैं। नालंदा में कोल्ड स्टोर और आलू से संबंधित पाउडर चिप्स उद्योग खोले गए हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 4 बृहद औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला रखी गई। हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री, राजगीर में आयुध कारखाना, चंडी में जैविक खाद्य कारखाना तथा दरियापुर यानी कि छपरा में रेलवे चक्का निर्माण उद्योग। इसके अतिरिक्त बाढ़ और नवीनगर में ताप विद्युत उद्योग निर्माणाधीश है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं जमालपुर में 1875 ईस्वी में एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप स्थापित हुआ था, जिसमें कभी 10,000 मजदूरों को रोजगार मिला था और यह एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्रबंधन के भारी उद्योग के उपक्रम में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थापित किया गया है। यह रेलवे वैगन और इंजीनियरिंग के सामान तैयार करता है। मुंगेर जिला के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है। यह एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। बिहार में इन दिनों सूचना प्रौद्योगिकी का भी विकास हो रहा है। पटना सिलिकॉन पार्क का विकास किया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्षेत्र में भी कई संस्थाएं काम कर रही हैं।
बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला समस्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, जिसमें कि पहला में दिया हुआ है कच्चे माल की कमी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ न सिर्फ खनिजों का अभाव है, वरन गन्ना और जूट के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कमी आने से इसके कच्चे माल की भी कमी है, अतः इससे संबंधित अनेक कारखाने बंद हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, परिवहन, ऊर्जा भंडारण, स्टोरिंग फैसिलिटीज़ की कमी, बाजार की कमी। तीसरा दिया हुआ है फ्रेंड्स, आधुनिकीकरण हेतु पूंजी और तकनीकी की कमी, कृषि आधारित उद्योगों तथा जमालपुर कारखाने के पतन का प्रमुख कारण है। सीमेंट उद्योग और बरौनी की अनेक इकाइयों के बंद होने का कारण हुआ है। चौथा है फ्रेंड्स, देखिए, विदेशी निवेश की कमी, प्रस्ताव MOU पर समझौता हुआ किंतु वास्तविक निवेश नहीं है। उपभोक्ता उद्योग में रुचि है, जबकि आधारभूत उद्योग में कोई रुचि नहीं है। आंतरिक पूंजी भी मूलतः हॉस्पिटल और होटल उद्योग में लग रहे हैं, जिससे शीघ्र ही लाभ मिलता है। फिर भी नई औद्योगिक नीति 2006 के आने से और वर्तमान राज्य सरकार द्वारा नए निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम के बाद इस प्रदेश में काफ़ी उत्साह बढ़ रहा है। राज्य में निवेश के कुल 245 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 57.84 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। राज्य में निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB इसमें से 115 प्रस्तावों को अनुमोदित भी कर चुका है, जिनमें कुल 40.72 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बिहार इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी BIADA द्वारा इस प्रदेश में साहसिक कदम उठाए गए हैं। इनमें मुख्य बातें हैं, वर्ष 2006 से 7 में 172.45 करोड़ रुपए परियोजना लागत वाली 15 इकाइयों को जमीन दी गई। इसके विपरीत इस वर्ष, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है 4,21,862 करोड़ रुपए निवेश वाली 627 नई इकाइयों को जमीन आवंटित की गई। पहले आवंटन में काफ़ी समय लगता था, किंतु अब BIADA ने नई इकाइयों को 24 घंटों में आवंटन की व्यवस्था की। हाजीपुर में 1.5 करोड़ रुपए सामान्य मूल्य स्रोत परिशोधन संयंत्र का निर्माण कार्य हुआ। यही राज्य का पहला फूड पार्क भी विकसित होने जा रहा है। भागलपुर एवं बेगूसराय में हथकरघा पार्क का निर्माण, पटना हवाई अड्डे में कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना और फतुहा में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना होने जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, परिवहन। देखिए, इसमें दिया हुआ है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। बिहार का अतिरिक्त भाग मैदानी है, इसीलिए यहाँ परिवहन के लिए प्रायः सभी स्थलीय साधनों का विकास हुआ है। इसका ऊपरी भाग बाढ़ प्रभावित रहता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सामान आयात के साधनों का विकास दक्षिणी भाग की अपेक्षा कम हो पाया है। यहाँ पर मूल रूप से सड़क मार्ग, रोडवे एवं रेल मार्ग, रेलवे तथा सीमित रूप से नदी जलमार्ग, वाटरवे, वायुमार्ग, एयरवे एवं रज्जु मार्ग का विकास हुआ है। जिसमें कि फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं सड़क मार्ग, रोडवे दिया हुआ है। बिहार का सबसे पहले सड़क मार्ग का विकास हुआ और यह बिहार के प्राचीन साधनों में से है। यही नहीं, नदियाँ दो सम्राटों अशोक एवं शेरशाह ने सड़क मार्ग के विकास में जो योगदान दिया है वह स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। आज़ादी के बाद बिहार में सड़क का विस्तार अधिक हुआ। आज़ादी के समय बिहार विभिन्न प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई 2104 किलोमीटर थी, जबकि वर्तमान सड़कों की कुल लंबाई 81,680 किलोमीटर है।
वर्तमान सड़क मार्ग में प्रशासनिक एवं कर्मिक दृष्टि से 5 वर्गों में रखा गया है। तालिका 1.3 क में इसकी लंबाई को दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, तालिका 1.3 क है, जिसमें बिहार में सड़कों का नेटवर्क, सड़कों की लंबाई किलोमीटर में दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, तालिका का यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। क्रम संख्या है, प्रकार श्रेणी, पक्की, कच्ची, कुल प्रतिशत। पहला में दिया है राष्ट्रीय उच्च पथ, पक्की सड़क कितना है, कच्ची है, कुल है, और कुल का प्रतिशत दिया हुआ है। दूसरा में दिया हुआ है फ्रेंड्स राज्य उच्च पथ और कुल का प्रतिशत। मुख्य जिला सड़कें दिया हुआ है फ्रेंड्स, कुल का प्रतिशत। अन्य जिला सड़कें है, कुल का प्रतिशत। ग्रामीण सड़कें और कुल का प्रतिशत। और लास्ट में फ्रेंड्स दिया हुआ है कुल लंबाई, यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, जो कि 100% दिखा रहा है। स्रोत बिहार सरकार आर्थिक सर्वेक्षण 2007 से 8। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है राष्ट्रीय उच्च मार्ग बिहार को अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों से जोड़ता है। बिहार सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 2 है। यह ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण मुगल काल में शेर शाह द्वारा हुआ था। बिहार राष्ट्रीय उच्च मार्गों की कुल लंबाई जो है फ्रेंड्स दिया हुआ है, यहाँ देखिए किलोमीटर है। आगे दिया हुआ है बॉक्स में, क्या आप जानते हैं ग्रांड ट्रंक रोड ग्रैंड ट्रैक की बिहार की में कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। यह सड़क पूर्व में कलकत्ता से होते हुए पश्चिम में दिल्ली और पेशवार तक जाती है। पेशवार अब पाकिस्तान में है। यह राज्य मार्ग बिहार में शेर घाटी, सासाराम, मोहनिया होकर गुजरती है। इस समय यह सड़क 4 लेन 4 लाइन हो गया है और राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण NHAI के अधीन है। इधर देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग पैराग्राफ में, उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाने वाली ग्रांड ट्रंक रोड के बाद दूसरी सड़क गोपालगंज, पिपरा, कोठी, मुजफ्फरपुर, बरौनी उच्च पथ संख्या 28 है, जो बिहार में 2,6630 किलोमीटर लंबी है। इस प्रकार आरा बक्सर उच्च पथ संख्या 84, छपरा, सिवान और गोपालगंज उच्च पथ संख्या 85 है। गया मोकामा फरक्का राजमार्ग पथ संख्या 80, गया राजगीर बिहारशरीफ बरबीघा सरमेरा मोकामा उच्च पथ संख्या 82 है, जो कि 147 किलोमीटर लंबी है। बिहार में सबसे लंबी सड़क 398 किलोमीटर लंबी है। उच्च पथ संख्या 31 है। यह रजौली घाट बख्तियारपुर बरौनी सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत NH 77 और 28 पर पटना से मुजफ्फरपुर तक 55 किमी तक 4 लेन वाला राजमार्ग NHA 1 द्वारा निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 206 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत 512 किलोमीटर का भाग इस राज्य से होकर गुजरता है। केंद्रीय पथ निर्माण मंत्रालय द्वारा उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार की अधिकतर सड़कों का निर्माण अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है। बिहार में कुछ राजमार्ग प्रस्तावित भी हैं, जो तालिका 1.3 ख में अंकित है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तालिका 1.3 ख दिया गया है, जिसमें बिहार का प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो फ्रेंड्स, इस तालिका और यहाँ से जो नेक्स्ट
टॉपिक्स हैं उसको फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो अभी इसके बाद फ्रेंड्स साइंस और अदर सब्जेक्ट का वीडियो, और ऐसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स आपको किस तरह के एजुकेशनल वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय दिस वीडियो।